हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में 5 मार्क्स की रेंज में आपको नजर आता है। ओके, तो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इसके साथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व कराया, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड कहाँ से देखना है? फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक। तो लेट अस अज्यूम BE एक लेक है, BE से h मीटर ऊपर, फॉर एग्जांपल लेक के ऊपर कोई शिप खड़ा, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। तो कोई बंदा h मीटर ऊपर लेक से h मीटर अबव A पॉइंट पे खड़ा है और यहाँ से वो क्लाउड को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट विच इज h मीटर अबव द लेक इज बीटा। तो h मीटर अबव लेक से खड़े होकर हम क्लाउड को देख रहे हैं और हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट क्लाउड है वो बीटा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब हम ऊपर देखते हैं और द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द आई। और उसके बाद एंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे हमारी लेक है, लेक बिहेव्स लाइक अ मिरर, प्लेन मिरर। तो आपका ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पे होगा उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। ये आपने लाइट चैप्टर में प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो इसका मतलब अगर देखा जाए रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनेगी, BE से ऊपर C, लेक से ऊपर जो क्लाउड है वो कितना दूर है, मैंने यहाँ पे लाइंस के हिसाब से काउंट कर लिया, 1 2 3 4.25 लाइंस हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो मैंने शेडो भी उतनी ही नीचे बनाई है, 1 2 3 4.5 लाइंस अप्रॉक्सीमेटली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये हमारा लेक सरफेस है, जितना ऊपर क्लाउड है उतनी ही नीचे इसकी रिफ्लेक्शन होगी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस CE है और EF है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे बच्चों? ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो ये लेक सरफेस है, ये क्लाउड है और ये उसकी रिफ्लेक्शन है। जितनी ऊपर क्लाउड है उतनी ही नीचे मैंने रिफ्लेक्शन बना दी। और रिफ्लेक्शन को जब मैं A से देखता हूं F पॉइंट पर, तो इसका मतलब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज अल्फा। तो ये एंगल हमने अल्फा ले लिया और हमें प्रूव क्या करना है? द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। तो ये लेक सरफेस है, इसके ऊपर ये लेक सरफेस है, तो मुझे CE चाहिए। CE किसके इक्वल चाहिए? H टाइम्स tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। तो ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, आपको सिर्फ थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करना है। लेट अस डाइव इन द क्वेश्चन एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे भी हमारा कॉन्सेप्ट सेम है। डायग्राम के ऊपर हमने सारी मार्किंग कर ली, थोड़ा सा चीज़ों को लेट कर लेते हैं ताकि हमें आसान रहे। ये इसकी कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, इसको मैं x लेट कर लेता हूँ। ये H है AB, तो ऑपोजिट साइड DE भी H होगी। CD हमारे पास डिस्टेंस है नहीं, तो मैं इसको क्या लेट कर लेता हूँ? K लेट कर लेता हूँ। अब आप सोचिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? लेक से लेकर क्लाउड तक का डिस्टेंस, हाइट या बोल सकते हैं H प्लस K। ये हमारे पास इन टोटल हाइट आई H ऑफ द K। तो रिफ्लेक्शन भी कितनी दूर होगी? जितनी दूर क्लाउड है उतनी दूर रिफ्लेक्शन होगी। तो रिफ्लेक्शन का लेक से डिस्टेंस या हाइट कितनी होगी? H प्लस K। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये दोनों आ गए। अब हमें ट्राइंगल्स में रहना है, एक टाइम पे हमें रहना है इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो K है और बेस X है, ठीक है। परपेंडिकुलर K है और बेस X है। बट दूसरा ट्राइंगल है ADF, इसमें जो बेस है वो AD है। परपेंडिकुलर अल्फा की ऑपोजिट साइड लेनी पड़ेगी। अल्फा की ऑपोजिट साइड कौन सी लेंगे हम? अल्फा की ऑपोजिट साइड ये आएगी। तो परपेंडिकुलर हमें चाहिए DF। अब देखिए E से लेके F तक कितनी है हमारे पास? H प्लस K। और E से लेके D तक कितनी है? H। इसका मतलब अगर यहाँ पे मुझे ये चाहिए परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, थोड़ा ट्रिकी है। ये H प्लस K है और ये H है। इसका मतलब ये वाला जो ब्लू लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है ये कितना होगा? 2H प्लस K। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये हाइट मेरे पास 2H प्लस K आ गई। जब तक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के कंपोनेंट नहीं होंगे हम क्वेश्चन को शुरू नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे लेट कर लिया। चलिए अब ट्राइंगल में डाइव करते हैं और देखते हैं हाउ टू अचीव दिस थिंग। प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ट्राइंगल में जाना है, ऊपर वाले में। इन ट्राइंगल ADC tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan बीटा CD कितनी है बच्चों? K
और AD कितनी है x। दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड पकड़िए, बस थंब रूल है, इसी के साथ सारे क्वेश्चन होंगे। तो कॉमन साइड कौन सी है, AD, जिसको हमने x मान लिया। तो बस x की इक्वेशन बनानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x टाइम्स tan बीटा इक्वल्स टू k एंड x कम्स आउट टू बी k ओवर tan बीटा। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई x की। अब हमें दूसरे ट्राइंगल में जाना होगा। लेट अस डाइव इनटू द अनदर ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास इन ट्राइंगल ADF। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, अल्फा। तो विल बी यूजिंग tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज D से लेकर F तक, DF ओवर बेस कौन सा होगा, AD। तो tan अल्फा को tan अल्फा ही रहने देते हैं। DF कितनी है, D से लेके F तक 2h प्लस के, ये h है, ये h प्लस के है। जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2h प्लस के अपॉन AD। AD कितनी है, x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x टाइम्स tan अल्फा इज इक्वल टू 2h प्लस के एंड x कम्स आउट टू बी 2h प्लस के ओवर tan अल्फा। कई बच्चे यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देते हैं, आप चाहें तो h की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, बट मुझे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। ओके, तो दोनों x की वैल्यूज आ गई। इन दोनों को हम नंबर दे देते हैं और इनको कर देते हैं कंपेयर, 1 और ये आ गया 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगी, k ओवर tan बीटा इक्वल्स टू 2h प्लस के ओवर tan अल्फा। ओके जी। तो अब यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें k की वैल्यू निकालनी होगी। तो k की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k टाइम्स tan अल्फा इक्वल्स टू tan बीटा टाइम्स 2h प्लस के। अब हमें इस ब्रैकेट को करना होगा ओपन। अब थोड़ा सा टेक्निकल काम है, इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। 2h tan बीटा और k के साथ करेंगे प्लस k टाइम्स tan बीटा। ओके, तो k वाली टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। देखिएगा क्या होगा, k टाइम्स tan अल्फा माइनस k टाइम्स tan बीटा इक्वल्स टू 2h टाइम्स tan बीटा। ठीक है जी। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा बच्चों, k कॉमन आएगा, k कॉमन आया, tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 2h ओवर tan बीटा। तो k कम्स आउट टू बी 2h tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। मैंने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा चलाया और जो टर्म्स जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो लाइक टर्म्स को एक तरफ कॉपी किया और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ अदर। अब देखिए टू प्रूफ में क्या था। जब भी हमारे पास टू प्रूफ का क्वेश्चन होता है तो यू हैव टू वर्क ऑन एवरी स्टेप कि टू प्रूफ में क्या है और मैं कहां तक पहुंचा हूं। टू प्रूफ में चाहिए tan अल्फा माइनस tan बीटा। हाँ जी बच्चों, tan अल्फा माइनस tan बीटा तो आ गया, k की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या था, k की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए CE, मतलब लेक से लेकर क्लाउड की हाइट कितनी है। तो CE कैसे आएगा, k में जब हम h प्लस कर देंगे। चलिए करते हैं। Therefore, finally, CE is h प्लस k। h हमारा h ही है, वो हमें निकालना है, और k आ गया 2h tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा। क्योंकि हमें लॉजिकली CE निकालनी थी, तो CE k और h दोनों का सम है। तो यहाँ पे बच्चों से कॉमनली मिस्टेक होती है, वो k पे आगे रुक जाते हैं और देखते हैं कि टू प्रूफ तो अभी तक आया नहीं है, k हमें नहीं पूछा, हमें k प्लस h पूछा है, अगर आप अपनी डायग्राम पे देखेंगे। अब इसका एलसीएम लेते हैं, tan अल्फा माइनस tan बीटा। आगे नोटिस करिए, तो जब यहाँ पे 1 है तो tan माइनस
tan अल्फा माइनस tan बीटा h के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो h टाइम्स tan अल्फा माइनस tan बीटा प्लस 2h टाइम्स tan बीटा। अब इसको देखते हैं आगे कैसे करेंगे। h टाइम्स tan अल्फा, h टाइम्स tan बीटा प्लस 2h टाइम्स नेक्स्ट फर्दर tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 2h टाइम्स tan बीटा है, ये h टाइम्स tan बीटा है, तो दोनों में से लाइक टर्म्स हो गई, 2h में से h माइनस होगा, तो जब 2h में से h माइनस होगा व्हाट विल बी लेफ्ट विद हियर, विल बी लेफ्ट विद h tan अल्फा। 2h का साइन प्लस का है बच्चों, तो बड़े का साइन आएगा, प्लस 2h में से h को माइनस किया, वी आर लेफ्ट विद h tan बीटा ओवर वी आर हैविंग tan अल्फा माइनस tan बीटा, एंड फर्दर इसमें से अगर h कॉमन लेते हैं वी आर लेफ्ट विद tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ से क्वेश्चन में दो चीज़ें हमारे फोकस में रहेंगी हमेशा। एक तो आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। डायग्राम बनाने के लिए द थंब रूल आपने क्या यूज़ करना है कि ये लेक सरफेस है, जितनी लाइनें ऊपर आप क्लाउड बना रहे हैं, 4-5 लाइनें आप अपनी कॉपी में बनाएंगे कम से कम, उतनी ही लेक से नीचे लाइंस लेकर आपको रिफ्लेक्शन बनानी है, क्योंकि लेक से ऊपर जितना क्लाउड होगा उतनी ही नीचे उसकी रिफ्लेक्शन होगी। दूसरी बात, आपको ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं, एक तो CAD लेना है और दूसरा बड़ा ट्राइंगल नीचे वाला ADF लेना है और इस ट्राइंगल में DF यूज होगी, तो DE और EF को प्लस करना होगा। ठीक है। तीसरी बात, आपको यहां पर या तो क्लाउड की हाइट CD दे रखी होगी या आपको ये पॉइंट लेक से कितनी ऊपर है वो बताया होगा, तो आपको यहाँ पे इसको लेट करना होगा। अगर ये फॉर एग्जांपल आपको H बताया हो तो हमने इसको K लेट कर लिया, K वेरिएबल निकाला, K वेरिएबल निकाल के हमने उसमें लास्ट में जाकर क्या प्लस कर दिया, K वेरिएबल निकाला, ये K निकाला और इसमें लास्ट में जाके हमने H प्लस कर दिया, और आगे एलसीएम लेना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा जोर लगाइए, बात बन जाएगी। ठीक है जी, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट।